गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद के मान व शून्य। ओके, तो देखिए यहाँ पर द्विघातीय दिया है, इसका मतलब समझ आओ क्या होता है द्विघातीय। द्विघातीय का मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसका घात 2 है। घात क्या होती है किसी भी बहुपद का या किसी भी बीजीय व्यंजक का, तो घात जो है वो होती है जो इस बहुपद में अधिकतम घात हो। ठीक है, मतलब जिस पद का अधिकतम घात हो उसे हम क्या कहते हैं, इस बहुपद का घात कहते हैं, है ना। जैसे जिसका इसका अधिकतम घात क्या है, तो इसके x में अधिकतम घात क्या है 2 है, इसे हम क्या कहेंगे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें घात की संख्या अधिकतम किसमें है 3 है ना। x की घात क्या है 3 है, ये सबसे अधिक घात है। इसका घात क्या होगा, इसका घात होगा 3। इसका घात क्या होगा, इसका घात होगा 7, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है 7 है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हम घात कहते हैं। आया समझ में। तो ये जो है कितना घात का बहुपद है, बहुपद है, ये जो है द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितने हैं 2 है। तो द्विघातीय बहुपद के मान व शून्य। ओके, हम क्या करेंगे, इसका जो है शून्यक निकालना सीखेंगे। तो देखिए शून्यक क्या होता है, तो द्विघातीय बहुपद का शून्यक x का वह मान होगा जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। ओके, यानी कि x का वह मान जिसके लिए ये बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम शून्यक कहेंगे। ओके, यानी कि हमें जो है x का मान निकालना है जिसके लिए ये संख्या क्या हो जाए, ये जो पूरा मान है बहुपद के मान जो है शून्य हो जाए। ओके, उसे हम शून्यक कहेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं कि हम इसका जो है शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, x का वर्ग माइनस 3x माइनस 4। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे जो है इक्वल टू 0 करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसे इक्वल 0 कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो 3x है इसे जो है तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले हम तोड़ते आ रहे थे उसी प्रकार से इसे जो है तोड़ेंगे। तो हम इसे कैसे तोड़ते हैं, तो देखिए इसे जो है अगर हम तुलना करेंगे, ठीक है, इसे तुलना करेंगे ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो a बराबर कितना होगा 1, b बराबर क्या होगा -3 और c बराबर क्या होगा -4। ओके, तो a इंटू सी का मान क्या होगा 1 इंटू -4, यानी कि हमें जो है -4 प्राप्त होगा। ठीक है, ac का मान कितना होगा, तो ac का मान होगा -4। ठीक है, आया समझ में इतना। अब -4 आया तो क्या करेंगे, -4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और आपस में गुणा करने से -4 आना चाहिए। ओके, तो इसे हम क्या तोड़ेंगे, इसे हम तोड़ेंगे -4 प्लस 1। ओके, तो जब इसे -4 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, ये जो है आपस में गुणा करने पर -4 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा, -3 आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर x का वर्ग -3x -4 बराबर 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें जो है एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे जब हमें शून्य ज्ञात करना हो तब। ओके, अब देखिए यहाँ पर x का वर्ग माइनस, यहाँ प्लस होगा, इस -3 के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो इस -3 के स्थान पर लिखेंगे -4 प्लस 1। क्या लिखेंगे, -4 प्लस 1, यहाँ x से है तो इंटू x से करेंगे, -4 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है, x का वर्ग है। ठीक है, अब इस x को जो है इधर अंदर में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x का वर्ग x इंटू -4, तो यहाँ होगा -4x प्लस x इंटू 1, तो यहाँ होगा प्लस x -4 बराबर 0। ओके, है समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन दोनों में जो है कॉमन निकालेंगे और इसी इन दोनों में भी कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, x का वर्ग को x इंटू x माइनस 4 इंटू x, यहाँ प्लस है तो प्लस x -4। ओके, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें जो है x है, इसमें भी x है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को बाहर निकाल सकते हैं, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ से जब हम x को बाहर निकालेंगे, ये x आपका बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ होगा x, यहाँ क्या है बीच में माइनस, यहाँ क्या है 4, यहाँ होगा 4। ओके, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें जो कोई कॉमन है ही नहीं, मतलब क्या है, एक जो है बाहर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस a, और जब यहाँ से हम एक बाहर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ x प्राप्त होगा और यहाँ आएगा -4। ओके, तो यहाँ होगा -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास x -4 है, यहाँ भी क्या है x -4, और यहाँ क्या है बराबर 0 है ना, यहाँ भी क्या है बराबर 0 है। ओके, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x -4 और x प्लस 1 बराबर 0। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए x -4 इंटू x प्लस 4 बराबर क्या है 0, इसे हम लिख सकते हैं x -4। ओके, x -4 बराबर 0। ओके, और जब x -4 बराबर 0 करेंगे और x प्लस 1 बराबर 0,
ठीक है, इसे हम दो भाग में लिखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। ओके, तो यहाँ से जब x माइनस 4 बराबर 0 है तो x का मान क्या प्राप्त होगा, -4। जब इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के ये +4 हो जाएगा, यानी कि x का मान 4। ओके, और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, जब +1 इसका पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ये -1। ओके, तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, x का मान जो है हमें 4 प्राप्त हुआ और x का मान जो है हमें -1 प्राप्त हुआ। यानी कि अगर हम x के स्थान पर 4 रखेंगे और x के स्थान पर -1 रखेंगे तब दोनों ही कंडीशन पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए रख करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पास जो है रख रहा हूँ छोटा सा जगह में, है ना, इस ऊपर को मिटा दे रहा हूँ मैं। ओके, तो इस ऊपर को मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पास जो है इसके मान को रख करके देखते हैं। आपको इसे रखना नहीं है, बस आपको निकालना, बस यहाँ तक जो है आपका हल हो गया। ठीक है, बस आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर जो है रख रहा हूँ। देखिए x का मान क्या रखेंगे, -4, तो x का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग -3 × 4, ओके, -4। ओके, अब देखिए 4 चौक कितना होगा, 16, 4 का वर्ग है तो क्या होगा, 4 × 4 यानी कि 16, -4 × 12 -4। ओके, यहाँ देखिए क्या होगा, 16 -4 -12 कितना होगा, -16। इसका मान क्या प्राप्त होगा, हमें 0 हुआ, 0 प्राप्त। और दूसरा मान क्या है, दूसरा मान है -1। तो देखिए क्या है, x का वर्ग यानी कि -1 का वर्ग -3 और क्या है -1, x का मान तो रखेंगे -1 और क्या है -4। ओके, अब देखिए यहाँ पास, तो यहाँ देखिए क्या है, -1 का वर्ग। ओके, तो -1 का वर्ग का मान क्या होगा, 1 होगा, है ना, क्योंकि -1 × -1 क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 1। -3 × -1 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका +3 होगा, +3। और आखिर में क्या है, -4। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और ये -4, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 0। ओके, यानी कि x = 4 और x = -1 का मान अगर हम x के स्थान पर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। यानी कि x = 4 और x = -1 ये क्या है, ये जो है शून्यक है। क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी बहुपद के लिए शून्यक निकालेंगे। ओके, आया समझ में? हमें सेम जैसे हम गुणनखंडन निकालते थे सेम उसी प्रकार से हल करना है, बस हमें आखिरी में जो है =0 लगा देना है। क्या करना है, =0 लगाना है और इसे जो है हल कर देना है। ठीक है, लास्ट में हमें x का मान निकाल लेना है। ओके, तो यही जो है आपका शून्यक का मान होगा। तो इस प्रकार से जो है हम शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में शून्यक कैसे निकालते हैं उसे जो है समझा, है ना। हमें जो है 2 शून्यक प्राप्त होंगे x के। ठीक है, तो उन शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए। ओके, तो उन शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा + बीटा लिखा हूं मैं यहाँ पर, है ना, ये अल्फा है, ये बीटा। ओके, इसे आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपकी जो द्विघाती बहुपद है a(2 + bx + c), ओके, इसका हमने पिछले वीडियो में शून्यक निकालना सीखा कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। ओके, तो शून्यक निकालने के बाद अगर हमें शून्यकों का योगफल निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला ये है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, -x का गुणांक बटे x का वर्ग का गुणांक। तो देखिए यहाँ पास x का गुणांक क्या है, तो x क्या है आपका, ये है, इसका गुणांक में क्या है, तो गुणांक में है b। तो यहाँ पास क्या है, सामने -x का गुणांक। ओके, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पास क्या है, b के बाद में x है, तो इस x का गुणांक क्या है, b, तो b के साथ में हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -b बटे x का वर्ग का गुणांक। x का वर्ग क्या है, ये है, इसका गुणांक क्या है, a, यानी कि बटे a। ओके, तो आपको याद रखना है कि शून्यकों का योगफल का मान क्या होगा, -b बटे a। ठीक है, जो शून्यक निकालते हैं हम ना, उसका योगफल का मान क्या होगा, -b बटे a। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यक है उसका गुणनफल का फार्मूला क्या होगा, अचर पद बटे x का वर्ग का गुणांक। तो इसमें अचर पद क्या है, यहाँ पर c क्या है, अचर पद है, तो c बटे a। x का गुणांक क्या है, तो जो x का वर्ग है इसका गुणांक a है, तो यहाँ होगा a, यानी कि c बटे a। ये क्या होगा आपका शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा, c बटे a, और शून्यकों का योगफल होगा -b बटे a। इन दोनों फार्मूले को याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं। ओके,
अब चलिए शून्यकों के योगफल और शून्यकों का गुणांक से संबंधित एक एग्जाम्पल हल करते हैं। ओके, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, बहुपद 6x की घात 2 प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल का मतलब है गुणांक। ओके, आया समझ में? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है 6x का वर्ग प्लस 13x प्लस 7, ठीक है, इसका तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इसका ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करेंगे, c से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, a का मान होगा 6, क्योंकि a के स्थान पे क्या है, 6 है, x का वर्ग है, प्लस b के स्थान पे क्या होगा, तो b के स्थान पर होगा 13। ओके, और c के स्थान पर क्या होगा, तो c के स्थान पर होगा 7। आया समझ में? अब देखिए शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस b/a। ओके, तो यहाँ पास b का मान कितना है, 13, तो यहाँ पास लिख देंगे माइनस b यानी कि -13/a। a का मान कितना है, 6, यहाँ लिखेंगे 6। ओके, तो शून्यकों का योगफल कितना आएगा, -13/6, ठीक है। शून्यकों का योगफल, इसका मान क्या होगा, -13/6, ये हमारा आंसर, पहला आंसर। ओके, और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक या इसे गुणनफल भी बोल सकते हैं। गुणांक का फार्मूला होगा c/a। तो c/a, c का मान कितना है, तो c का मान है 7, करेंगे 7, a का मान कितना है, 6, तो लिखेंगे 6। तो यहाँ पास शून्यकों का गुणांक का मान कितना आएगा, 7/6, ये हमारा क्या होगा, उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल याद करेंगे। बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, फिर आपसे सारे प्रश्न जो है यूं ही चुटकी में बनेंगे। ओके, आया समझ में? तो शून्यकों का योगफल होगा -13/6 यानी कि -b/a, और शून्यकों का गुणांक होगा c/1 यानी कि 7/6। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न को हल करेंगे। ओके, आया समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए बहुपद का योगफल और गुणांक से संबंधित एक और प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 4x की घात 2। ओके, तो देखिए 4x की घात 2 प्लस 4 वर्गमूल 3x प्लस 3 का तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से करने पर यहाँ पास a का मान क्या होगा, a का मान होगा 4। ओके, b का मान क्या होगा, तो b का मान होगा 4 वर्गमूल 3, क्या होगा, 4 वर्गमूल 3, और c का मान क्या होगा, 3 होगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। ओके, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, -b/a। तो यहाँ करेंगे -b/a, -b का मान क्या है, तो b का मान है 4 वर्गमूल 3, तो यहाँ पास आएगा -4 वर्गमूल 3/a का मान कितना है, तो a का मान है 4, तो यहाँ आएगा /4। ओके, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, c/a, और c का मान कितना है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, a का मान कितना है, 4, तो लिखेंगे 4। ओके, तो फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 3/4, और शून्यकों का योगफल होगा -4 वर्गमूल 3/4। ये दोनों क्या है, हमारे आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।